अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर हमदर्द आप लोगों से मुखातिब हूँ। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के जंग के हवाले से कुछ नई अपडेट सामने आई हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर ये कि अमेरिका अब किसी भी तरह इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है? दूसरी बात यह कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खुमैनी ने अमेरिका के सामने कुछ अहम शराइत रखे हैं कि इन शराइत को अगर आप लोग कबूल करेंगे देन हम जाके जंग को रोक सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम खबर यह कि ईरान ने पहली दफा अरब ममालिक के सामने एक अपील की है। किस तरह की अपील है इस वीडियो में आप लोगों को बताते जाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी नई न्यूज़ हो उससे आप लोग टाइम पर अपडेट होते रहें। नाजरीन, पहले बात करते हैं कि आखिरकार अमेरिका ने ये जंग शुरू खुद ही किया और फिर क्यों इस जंग से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, अमेरिका अब इस जंग से जो भागने की कोशिश कर रहा है इसके पीछे कुछ वजूहात है। सबसे पहली वजह तो ये कि अमेरिका के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मतलब ये कि अमेरिका के अंदर ही जो बड़े उनके सरबराहान हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। स्पेशली अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि अगरचे ये जंग तो इसराइल का था, फिर हमें इस जंग में क्यों जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। इस वजह से भी ट्रंप को इस जंग से पीछे हटने का थोड़ा बहुत मतलब कि शौक पैदा हो गया है। दूसरी और सबसे अहम बात यह कि अमेरिका के पास जितना भी डिफेंस सिस्टम था वो तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ईरान ने मुसलसल बमबारियों और मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइल के फायर की वजह से अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर आप नजर दौड़ाएं तो ईरान ने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, इसी तरह कतर में, मतलब कि बाकी जगहों पे भी ईरान ने अमेरिका के जो एयर बेसिस थे, जो नेवल बेस थे, उन सारों को खत्म किया है। इस वजह से भी अब अमेरिका काफी हद तक कमजोर हो चुका है, क्योंकि पहले ईरान जब कोई मिसाइल वगैरह मतलब के फायर करते थे, लॉन्च करते थे, तो उनका 90% उनके जो मिसाइल थे वो मिस हो जाते थे हवा में ही। मतलब कि उनका जो सिस्टम था एयर डिफेंस का वो उनको मिस करवाते थे। अब चूंकि अमेरिका का बहुत सा जो डिफेंस का जो सिस्टम है वो तकरीबन खत्म होने जा रहा है, वो डैमेज हो चुका है, बिल्कुल नाकारा हो चुका है। इस वजह से अब ईरान ये दावा कर रहा है कि वो अपने मनपसंद लोकेशन को बिल्कुल आसानी से निशाना बना सकते हैं, क्योंकि अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने वाली। क्योंकि ईरान ने तो बड़े बमबारी और बड़े मिसाइलों की बारिश की वजह से उनका एयर डोम सिस्टम कंप्लीटली तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका को अब ये खदशा लाहक है कि अगर हमने जंग नहीं रोकी तो हमारे पास डिफेंस सिस्टम भी कमजोर है, तो हम और भी खराब हो सकते हैं। नाजरीन, ट्रंप का यह ख्याल था कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करेंगे, तो उनकी आवाम सरेंडर करेगी और हमारे कब्जे में आ जाएंगी। लेकिन निजाम उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। नाजरीन, अब ट्रंप इसी कोशिश में लगा है कि किसी तरह वो इस जंग से छुटकारा हासिल करे। लेकिन अभी ईरान को अल्लाह ताला ने एक अच्छे मौके से नवाजा है, क्योंकि ईरान ने बड़ी मेहनतों के बाद उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म किया है। तो अब ईरान जहां पे चाहे अपनी मर्जी के साथ मिसाइल फायर कर सकते हैं। एक और भी अहम और बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से अमेरिका इस जंग से भागने की कोशिश कर रहा है, वो ये जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो तकरीबन खत्म होने जा रहा है। उनकी जो इंटरसेप्टर है वो तकरीबन बिल्कुल जीरो पे आ चुके हैं, क्योंकि अब ईरान की तरफ से जितने भी मिसाइल फायर की जाएंगी वो सब के सब अपने टारगेट्स अचीव करेंगे और अपनी अपनी लोकेशन और टारगेट्स पे लगेंगे। तो अमेरिका को ये खदशा है कि हमारा जो एंटी मिसाइल जो सिस्टम था वो खत्म हो गया है। अगर हम इस जंग को आगे जारी रखेंगे तो इसमें हमारा ज्यादा नुकसान हो सकता है। नाजरीन, इस जंग में आप लोग अगर देखें तो वाज़ेह तौर पर ईरान की फतह हुई है। ठीक है, ईरान को मतलब कि अमेरिका के ऊपर हावी हो गया है। तो अब अमेरिका इस जंग से छुटकारा हासिल करने के लिए बार बार मतलब कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को रोकना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बताता चले कि दूसरी और अहम खबर ये कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खुमैनी ने अमेरिका के सामने कुछ शराइत रखी है कि अगर आप इन शराइत के ऊपर अमल करेंगे तो फिर जाके हम जंग रोक सकते। नाज़रीन, अमेरिका के सामने ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो शराइत रखे हैं उनमें से पहला शर्त यह है कि
ईरान के जायज हुकूक को तस्लीम कर दिया जाए। पहली बात यही छेड़ दी गई है कि ईरान के जायज हुकूक को तस्लीम किया जाए। अब ईरान के जायज हुकूक क्या है, उसमें उन लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन की है कि हमारे जो जितना भी मतलब कि हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो हम खुद तश्कील दे सकते हैं। मतलब कि हमें ये पूरा हक दिया जाए कि हम अपने ही मुल्क में अपनी ही उसूलों से अपनी हुकूमत बना पाए। इसके अलावा ईरान ने ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि ईरान के ऊपर जितनी भी पाबंदियां, जितनी भी सैंक्शंस लगी है, उनसे वो पाबंदियां उठा दी जाए। और तीसरी बात यह कि ईरान को ये खुद मुख्तारी हासिल होगी कि वो दुनिया के चाहे जिस भी मुल्क के साथ चाहे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर सके। स्पेशली ईरान के अंदर तकरीबन ज्यादातर वो तेल एक्सपोर्ट करते हैं। तो ईरान ने ये शर्त भी रख दी है कि अगर हम रूस, चाइना या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क को अपने तेल फरोख्त करना चाहें तो हम कर सकते हैं या फिर हम कर पाएंगे। ये अमेरिका के सामने उन लोगों ने शर्त रखी है। नाजरीन, ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो दूसरी शर्त रखी है वो है मुआवजे की अदायगी। मुआवजे की अदायगी का मतलब ये है, ईरान ने बताया है कि अभी तक जंग में अमेरिका ने ईरान का जितना भी नुकसान किया है उस सारे नुकसान का ये लोग अजाला करेंगे। उस सारे नुकसान को ये लोग पूरा करेंगे, चाहे वो बिल्डिंग्स है, चाहे वो मतलब कि उनका जो भी डैमेज हुआ है उन सारों की वो अदायगी करेंगे। इस शर्त के ऊपर भी ईरान ने गौर किया है कि अगर आप लोग ये तीन शर्त मानेंगे, ये तीन शराइत मानेंगे तो हम जंग रोक सकते हैं। नाजरीन, तीसरी शर्त यह बताई गई है कि मुस्तकबिल में ईरान के ऊपर किसी भी किस्म का हमला नहीं होना चाहिए। ईरान की सुप्रीम लीडर ने यह भी वाज़ेह कर दिया है हमारे साथ, आप ये जमानत दे सकते हैं कि आइंदा के दिनों में हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा। अगर ये तीन शराइत आप मानते हैं तो हम जंग रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये थे ईरान के सुप्रीम लीडर की तीन अहम शराइत कि जिन्होंने अमेरिका के सामने रख दी है। नाजरीन, खुद मुख्तारी की जब बात आती है तो ईरान का नाम सबसे पहले आएगा। ईरान ने तो कभी भी किसी के सामने कोई दरख्वास्त, कोई अपील नहीं की। लेकिन तीसरी जो अहम बात मैं बताने वाला था वो यही कि ईरान ने अरब ममालिक से एक अपील की है, एक दरख्वास्त की है। और वो दरख्वास्त इस तरह का नहीं है कि आप लोग आके हमारे साथ खड़े हों या फिर आप लोग हमारे सपोर्ट में, हमारे हक में आवाज उठाई। ईरान ने कभी भी इसी तरह का किसी भी मुल्क के सामने ये दरख्वास्त नहीं की है। अच्छा, अरब ममालिक से ईरान ने जो दरख्वास्त की है, जो अपील की है, वो ये है कि आप लोगों के ममालिक में जितने भी अमेरिका के सोल्जर्स हैं, अमेरिका के तकरीबन 10,000 ऑलमोस्ट जो सोल्जर्स हैं, वो कहां पे छुपा दिए गए हैं। क्योंकि ईरान ने जब भी एयर बेसिस के ऊपर हमला किया तो सारे ममालिक में अमेरिका की जो फोर्सेस थे उनको किसी सेफ मकाम पे पहुंचा दिया गया था। मतलब कि पॉपुलेटेड एरिया में उन लोगों को स्टे करवाया गया था कि जिसकी वजह से उनकी ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई। अब ईरान ये इसरार कर रहा है अपने अरब ममालिक से कि आप लोग हमें उनका पता बता दें कि वो फौजी कहां कहां पे छुपे हैं। उनको आप लोगों ने जो पनाह दी है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और सेफ जगहों पे आप लोगों ने उन लोगों को सेफ रखा है, तो आप लोग हमें उनका पता दें। ये की है ईरान ने अपील अपने अरब ममालिक से। नाजरीन, ये थे ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ अपडेट्स। नाजरीन, इन अपडेट से तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ईरान किस हद तक मुस्तहकम खड़ा है अमेरिका के सामने। अगरचे बाकी इस्लामी ममालिक बिल्कुल छुपे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन ईरान अभी भी अमेरिका और इसराइल के सामने यकतन्हा बिल्कुल अकेला खड़ा है और उनके साथ डट के मुकाबला कर रहा है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के ईरान और बाकी अमेरिका की जंग के हवाले से आप लोगों को अपडेट देते जाएंगे और साथ साथ पाकिस्तान के हालात से भी आप लोगों को बताते जाएंगे, आप लोगों को अपडेट करते जाएंगे।